नमस्कार दोस्तों, 26 जुलाई से और 10 दिसंबर 2026 तक वक्री शनि का प्रभाव मेष राशि के जीवन में क्या रहेगा, यह आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उल्टी चाल में शनिदेव चलेंगे। क्या यह समय मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा या चुनौतीपूर्ण होगा? क्या रुके हुए काम पूरे होंगे या नई परेशानियां आएंगी? खर्च बढ़ेगा या धन लाभ होगा? विदेश योग बनेगा या मानसिक तनाव बढ़ेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार पूर्वक मेष राशि वालों के लिए वक्री शनि, न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता की चाल, हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा। तो वीडियो को अंत तक सुने, पूरा सुने। देखिए, शनि वक्री का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। शनि वक्री का अर्थ ये नहीं है कि मतलब एक तरीके से वो तो हम देखिए समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि भाई शनि उल्टा चल रहा है, शनि उल्टा चल रहा है। बेसिकली जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो जो शनि की गति है वो पीछे की ओर दिखाई देती है, जिसे वक्री कहा जाता है। और ज्योतिष के अनुसार वक्री शनि व्यक्ति का जो कर्म होता है ना, उसका एक बार पुनः मूल्यांकन करता है, या ये कहें कि मूल्यांकन कराता है। जहां आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फल नहीं आपको मिला, वहां परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। जहां गलती की है वहां आपको सुधार का अवसर मिलेगा वक्री शनि में। इसलिए जो वक्री शनि को केवल अशुभ कहना ये उचित नहीं रहेगा। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव किस भाव में कहाँ पर वक्री होंगे, तो आपके सामने डिस्प्ले में चार्ट लगा हुआ है। 12वें घर में 12 नंबर राशि में। अब 12वां भाव किस चीज़ का होता है? खर्च का, विदेश का, अस्पताल का, आध्यात्मिकता का, एकांत का, त्याग का, मोक्ष का, गुप्त शत्रु का, अवचेतन मन का। इसलिए ये जो समय है वो कहीं ना कहीं भारी सफलता से अधिक आंतरिक जो परिवर्तन है ना, उसका समय रहेगा। इसका कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि पिछले कई महीनों से नौकरी में मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं मिल पा रही थी, तो अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपकी खुद राशि पर है, मीन पर है, 12 नंबर पर है, आपके 12वें भाव में है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझनी होगी कि शनि वक्री होने पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग हड़बड़ाहट में काम करते हैं। आप पेशेंसली वर्क करें क्योंकि वो स्लो चलेगा। वक्री में तो वैसे भी धीरे चलता है। नौकरी बदलने का जो निर्णय है, डिसीजन है, वो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ऑफिस के अंदर राजनीति से आपको दूर रहना होगा। किसी भी दस्तावेज पर जब आप हस्ताक्षर करें तो उसको अच्छे से पढ़ लें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, आप रिसर्च में हैं, मेडिकल साइंस में हैं, विदेश या आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कोई कार्य या कोई बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, या मतलब इस तरीके के कार्यों में आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसकी परिस्थिति आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। अगर मैं बिजनेस की, व्यापार की बात करूं तो व्यापारियों के लिए यह जो समय है, कहते हैं ना, पुराने खातों की जांच कराने का रहेगा। आप एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन बनाइए। जहां पैसा फंसा हुआ है वहां से आपको रिकवरी के योग भी बनेंगे। लेकिन नए निवेश के अंदर, यानी कि नई इन्वेस्टमेंट में, आपको जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। यदि पार्टनरशिप से आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी पारदर्शिता रखें, क्योंकि आपकी मेष राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। आपका जो शनि है वो कैरियर का और प्रॉफिट का लॉर्ड होकर के वक्री हुआ है। और शनि जहाँ बैठ के वक्री हुआ है 12 नंबर में, वहाँ से वो आपके धन के घर को देख रहा है। और जो 12वां भाव है वहाँ शनि बैठ करके खर्च बढ़ाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खर्च जो है बुरी ही चीज़ों के ऊपर होगा। ऐसा संभव है
कि घर पर खर्च हो, ऐसा संभव है कि स्वास्थ्य पर खर्च हो, यात्रा पर हो, बच्चों की पढ़ाई पर हो, धार्मिक कार्यों पर हो, विदेश से संबंधित कार्यों के ऊपर हो। यदि आपने कोई अपनी योजना बनाई हुई है फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय योजना, तो उसमें कोई जो बड़ी समस्या है उसका जो साइन है वो बहुत ही ना के बराबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको अनावश्यक दिखावे से बचना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपसे विदेश योग के। ये जो समय रहेगा विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। आपका कोई वीज़ा लग सकता है, विदेश यात्रा के योग हैं, विदेश में नौकरी के योग हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ना, ऑनलाइन जो अंतर्राष्ट्रीय काम है, इन क्षेत्रों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है। जो लोग पहले कहीं ना कहीं अप्लाई कर चुके हैं, मतलब कोई आवेदन कर चुके हैं, तो वो नोटिस करेंगे कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, एक सकारात्मक जो परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं बोलूँगा कि नींद की समस्या परेशान करेगी, तनाव जो है वो आपको कम रखना है, पैरों में दर्द की शिकायत आपको रहेगी, जोड़ों का यानी कि घुटनों के दर्द का परेशानी रहेगी, आँखों में परेशानी रहना, गैस रहना, उपज रहना, ऐसी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्री शनि का जो प्रभाव है उसमें आप ये महसूस करेंगे कि परिवार के लोगों से कभी कभी दूरी हो रही है, बट ये नॉर्मल भी है, ग्रह चाल है, खाली एक ही ग्रह नहीं है और अदर प्लैनेट भी हैं, उनका भी ट्रांजिट होता है। वैसे भी अगस्त के महीने में परिवार का जो लॉर्ड शुक्र है वो नीच स्थिति में रहेगा, तब भी पारिवारिक मतभेद तो रहेंगे ही अगस्त के महीने में, आगे सितंबर से बेटर होगा। अगर मैं मैरिज लाइफ की आपसे बात करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि पति पत्नी के बीच में भी जो छोटी बातों को आपको बड़ा नहीं बनने देना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। गलत फहमियाँ जो हैं वो आपको बातचीत से दूर करनी चाहिए, ये मैं निवेदन करूँगा। और जो शनि है ना, वो लिटरली रिश्तों की परीक्षा तो लेते हैं, इसलिए उन्हें मजबूत भी बनाते हैं। जब आप रिश्तों में की परीक्षा होती है तो रिश्तों की महत्वता और इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। तो ये सारी फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। और प्रेम के दृष्टिकोण से ये कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ मनमुटाव जैसी परिस्थितियाँ निर्मित आपके होंगी, ये योग दिखाई देता है। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगातार मेहनत करनी होगी, ये मैं आपसे कहूँगा। शनि मेहनत का ग्रह है यानी कि परिश्रम कराता है। यहाँ पर आप सोचें कि शॉर्टकट से आपका काम बनेगा, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करके आपके कार्य सिद्ध होंगे। और मानसिक अगर स्थिति की मैं बात करूँ तो लिटरली थोड़ा सा यहाँ पर वक्री होने से अकेलापन महसूस होगा, मन थोड़ा अशांत भी रहेगा और ऐसे भी विचार आएंगे योग, ध्यान, आध्यात्म साधना, ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपका रुझान है वो भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए आप लिख सकते हैं एक पेपर पेन लेकर के, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो लोग विदेशों से जुड़े हैं, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, थर्ड वन इज़ आध्यात्मिक क्षेत्र, फोर्थ इज़ जो शिक्षक हैं योग के, अस्पताल से जुड़े हुए, समाज सेवा या आयात निर्यात करते हैं, या ऑनलाइन जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए किन लोगों को सावधान रहना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनावश्यक खर्च, कोर्ट कचहरी, आपको टैक्स संबंधी कोई परेशानी या कोई लापरवाही आना, गलत निवेश, बिना सोचे नौकरी छोड़ना, उधार देना, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। और इस समय आप क्या करें, आपको शनिदेव को, शनि की विशेष पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जो सरसों का तेल है उसका आप दीपक जला सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। ज़रूरतमंद की सेवा करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, झूठ और छल से आपको बचना चाहिए, समय का आपको सम्मान करना चाहिए। क्या बिल्कुल ना करें, मैं कहना चाहूँगा कि क्रोध में निर्णय मत लें और किसी का जो अधिकार है वो मारने का प्रयास ना करें, किसी के अधिकार को छीनने का प्रयास ना करें।
आलस से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें। बहुत लोग वक्री शनि से डर जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको याद रखना चाहिए, शनि कभी बिना कारण दंड नहीं देते, कभी पनिश नहीं करते। उनके पास एक रीज़न होना चाहिए, वो आपको दंड देंगे। वे केवल और केवल आपके जो कर्म हैं उनका हिसाब करते हैं, इसलिए आप ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम करते रहिए। और 26 जुलाई 2026 से लेके 10 दिसंबर 2026 तक का ये मेष राशि वालों के लिए जो समय है वो कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण का रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण आपको करना होगा, आध्यात्मिक उन्नति और अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि धैर्य बना के काम करिए, लापरवाही मत करिए। जिन बातों को मैंने बोला है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनका ध्यान रखिए। मैं मुंबई आ रहा हूँ, 8 से लेकर के 12 तारीख तक रहूँगा। मुंबई विले पार्ले में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अहमदाबाद 7 तारीख को आ रहा हूँ अगस्त में, आप वहाँ भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।